देश में क्या हो रहा है? क्या ये रिलिजन है? क्या ये भक्ति है लोगों की या आपस में आक्रोश है? क्यों आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, आई लव दिस एंड आई हुँ, लव दैट। और जो भी इस तरीके से आई लव यू 1000 बार कहता, जरूर उसके प्यार में कोई खोट मुझे। आधार कार्ड आपका चेक कर रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी जाएगी। आपके बाल बच्चों के लिए, कारोबार के लिए क्या अच्छा है, तो फिर पुलिस हुँ, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए और आपको नसीहत देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास लाल दवा च्यवनप्राश से लेकर के बाईपास सर्जरी तक का इलाज है। जैसे होते हैं देवता, वैसा होता है इलाज। ये देखने वाली बात है कि देश में क्या हो रहा है। अलग-अलग जगह पे कहीं पर आई लव मोहम्मद के प्रोसेशंस किए जा रहे हैं। वहीं कुछ दिनों बाद आई लव महादेव के नारे लगना शुरू होते हैं। एफआईआर्स होती हैं, लाठीचार्ज होता है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर विक्रम सिंह जी हैं, जो कि फ़ॉर्मर डीजीपी हैं यूपी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, बड़ी कृपा की आपने अवसर दिया संवाद का। थैंक यू सर। सर, आपका क्या रिएक्शन है? देश में क्या हो रहा है? क्या ये रिलिजन है? क्या ये भक्ति है लोगों की या आपस में आक्रोश है? क्योंकि हिंदू-मुस्लिम को लेकर के तो हमेशा से मुझे लगता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है क्या? आपके हिसाब से नहीं, 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 व्हाट बिल्कुल इज़ नहीं, योर बिल्कुल नहीं। थॉट ऑन दिस? धर्म, आप मेरे पीछे देखिए, तमाम पुस्तकें लगी हैं, उसमें कुरान पाक भी है, होली बाइबल भी है, भगवत गीता भी है, हुँ, रामचरित, सबका एक ही स्थान है। हम लोगों की जी। परवरिश ये है कि सभी धर्म बराबर हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम किसी भी जगह से, किसी भी मार्ग से आओ, अंततो गत्वा तुम पानी पियोगे। कोई जल कहेगा, कोई आग कहेगा, कोई वाटर कहेगा, लेकिन मूल तत्व एक ही है। लेकिन हुँ, अगर हम कहते हैं कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, आई लव दिस एंड आई हुँ, लव दैट। और जो भी इस तरीके से आई लव यू 1000 बार कहता, जरूर उसके प्यार में कोई खोट मुझे ये दिखाई पड़ता है। लेकिन जो होता प्यार की हुँ, अग्नि और उष्मा, दूर तक उसकी हुँ, अनुभूति होती है, ये अनुभूति का विषय है। और जो बहुत बार-बार इज़हार करता है, तो मुझे कुछ-कुछ शक होने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुँह में राम बगल में छुरी है। अब हम आते हैं आपके जी। धार्मिक पे, ये सब तो दार्शनिकता हुँ, की बातें हैं। ये पहले भी आ रहा था, या अली एक तरफ से, बजरंग जय बजरंगबली दूसरी तरफ से। तब अगर आप हुँ, इससे नहीं निपट पा रहा है, आपस में आप हुँ, नहीं समझ सकते हैं कि आपके हक में क्या है, आपके बाल-बच्चों के लिए, कारोबार के लिए क्या अच्छा है, तो फिर पुलिस हुँ, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए और आपको नसीहत देनी चाहिए। और नसीहत ऐसी मिलनी चाहिए, आपको मालूम नहीं था कि शुक्रवार के हुँ, दिन भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ इकट्ठा होती है तो पहले से ही टूल किट तैयार था। टूल किट तैयार था, शरारती तत्व, संभावना नहीं थी। मैंने कई चैनल में कहा था, आप मान के चलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये पूरा टूल किट तैयारी ही इसी बात की थी कि अगर आपके 8 स्थानों पे आई लव मोहम्मद हुँ, लिखा जा रहा है, बैनर और वर्डिंग एक जैसे हैं, तो क्या आपको कुछ संदेहास्पद, कोई चीज़ अनयूजुअल, एब्नॉर्मल नहीं दिखी? मैं मानता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद, और बड़े इज़्ज़त और हुँ, एहतराम के साथ। लेकिन जी। आई लव मोहम्मद के बाद अगर मैं कहूँ सर तन से जुदा, ये अत्यंत आपत्तिजनक है, हेट स्पीच है। और अगर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब डाल रहे हैं, तो ये चीज़ भी हुँ, अत्यंत गंभीर है और इसके परिणाम होंगे। मेरा आह्वान होगा कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर के पुलिस कर्मियों के ऊपर आक्रमण किया है, उनके खिलाफ हुँ, रासुका के अंतर्गत और कठोरतम धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तरीका दंगा फसाद करने का, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, क्योंकि ये चीज़ समझ गया था मैं जब ये तय हो रही थी। उस मुकद्दस हुँ, मौके पे 5 तारीख को 12 वफ़ात के, जब एक पवित्र मौका था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मनाने का, आपने उस मौके पे आकर के एक टूल किट की शुरुआत की और तभी कह दिया था कि हुँ। हम किसी से डरते नहीं, आपको डरा कौन रहा है? ये भारत लेकिन है, सर यहाँ। जी, जी, जी। लेकिन सर ये जो कहीं न कहीं पे ये जो आक्रोश है, ये तब देखा जा सकता है जब नवरात्र की शुरुआत है, दुर्गा पूजा की शुरुआत है और उस समय पर क्योंकि वीएचपी ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र में, उसके बाद कई सारे गरबा पंडालों में ये स्टेटमेंट दिया गया कि मुस्लिम एंट्री वहाँ पर बैन होगी और अगर मुस्लिमों को एंट्री लेनी है, तो उनको कलावा बाँधना होगा, उनको तिलक लगाना होगा, उनको उन पर गोमूत्र छिड़का जाएगा, इनफैक्ट उनका आधार कार्ड चेक किया जाएगा और इस समय अगर आप देख सकते हैं तो यूपी में भी कई सारे पंडाल ऐसे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ऐसे हैं, जहाँ पे बजरंग दल है वहाँ पर गरबा पंडालों के बाहर। वो पहले आधार कार्ड आपका चेक कर रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे में ये होना कि आई लव मोहम्मद के प्रोसेशंस निकलना,
क्या ये कहीं न कहीं पे उसका रिप्लाई है या उसके एंटी कमेंट में ये सब चीज़ें हो रही हैं? ना, ये बिल्कुल एक टूल किट है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए देश में जो सांप्रदायिक वातावरण है, उसको विषाक्त करने की नीयत से ये सब कार्रवाई हो रही है। आपने एक हुँ, पक्ष बताया कि आई लव मोहम्मद, दूसरे आपने कहा गोमूत्र छिड़केंगे, कलावा बाँधेंगे और हुँ, दूसरे इस तरीके की हरकतें करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि एक अगर आपका स्टूडियो है, मैं आपका गेस्ट हूँ, लेकिन अगर आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरे बारे में जान के, हुँ, तो क्या मैं आपके स्टूडियो आ सकता हूँ? नहीं आ सकता हूँ। आपका जो स्टूडियो है और ये जो मेज़बान है, जो होस्ट है, ये उसकी मर्ज़ी है, हुँ, जब पंडाल उसने लगाया, खर्चा उसने किया है, तो ये उसका विकल्प और एकाधिकार है, वो किसको अनुमति दे या ना दे। एक तरफ तो दूसरी चीज़ है मैं ऑब्ज़र्वेशन, एक तरफ तो आपको एक नारे से आपको आपत्ति है, दूसरी तरफ हुँ, आपको बहुत सारी चीज़ों से आपत्ति है, तो फिर ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि आप नवरात्र के और ये जो डांडिया का पंडाल है, वहाँ जाने की ये बेकरारी क्यों है? अगर बेकरारी हुँ, है तो हम जानना चाहेंगे, क्यों बेकरारी है? जब मेज़बान आपको नहीं चाहता है, तो बेहतर होगा कि आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में है, वहाँ ना जाएँ। बिना बुलाए मेहमान अगर बनना चाहते हैं तो बात अलग है, फिर एक अगली सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन अगर आपको हुँ, बुलाया जा रहा है, आप ज़रूर जाएँ। हमारी साझा संस्कृति है, सबको एक साथ रहना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग मिल-जुल के सारे त्योहार मनाएँ, जैसे कि मैंने अपने युवावस्था में देखी थी। लेकिन तब भी एक हुँ, शेर कहा जाता था, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी बरसों से नमाज़ी ना हो सका। इसका मतलब यही है, जी, आपने तीमार तो खड़ी कर दी, लेकिन जब दिल में नमाज़, मोहब्बत और आपने अपने परमात्मा से जब मोहब्बत नहीं है, तो आपकी हरकतें भी हुँ, वैसी रहेंगी। जिसको कहते हैं मुँह में हुँ, राम, बगल में छुरी, ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक शेर और एक ये कहावत। तो आप अगर हुँ, वाक़ई अगर भक्त हैं, तो भक्ति प्रोक्लेम नहीं करती है, ब्रॉडकास्ट नहीं हुँ, करती है। आप याद करें आपकी माताजी ने शायद 10 बार कहा होगा आई लव यू, पिता ने 1 बार भी नहीं कहा होगा। तो क्या पिता प्यार नहीं करते हैं? पिता माता के बराबर करते ज़्यादा, लेकिन कुछ एक तरीका अंदाज़ गुफ्तगू का होता है। और ये जो इश्क हुँ, है ना, ये अपने में भी एक बड़ा एक दार्शनिक विषय है। इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता है। तो ये जो आई लव हुँ, ये और आई लव वो, मैं चाहूँगा कि ज़रा पुलिस इनकी काउंसलिंग करे अच्छी तरीके से। क्योंकि पुलिस के पास हर चीज़ का इलाज है, मरीज़ इश्क का भी इलाज है। आप पुलिस को जी। खिदमत का मौका ना दें, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ, क्योंकि पुलिस के पास लाल दवा च्यवनप्राश से लेकर के बाईपास सर्जरी तक का इलाज है। जैसे होते हैं देवता, वैसा होता है इलाज। सर आपने क्योंकि पुलिस की बात की तो ऑलरेडी एफआईआर्स जो हैं वो की जा चुकी हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और बड़े-बड़े प्रोसेशंस जो हैं वो निकल रहे हैं। इस बीच में मैं आपका यहाँ पे एक रिएक्शन चाहती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं पे चाहे ज्ञानवापी की बात हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान का मैच अभी हाल-फिलहाल में खेला जा रहा है और ये भी पहलगाम के हमले के बाद। तो क्या ये आपस में जो रंजिश है, ये आपको लगता है कि ये एक माइंडसेट है, जिहादी माइंडसेट? जिसे कह सकते हैं कि आप जो कभी किसी कौम के लिए, किसी धर्म के लिए पॉज़िटिव नहीं सोच सकता या फिर ये 2 मज़हबों की लड़ाई है? ये सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अभी तक क्यों नहीं थे? अब क्यों हो हुँ, रहे हैं? और इसको करवाने वाले कौन हैं? और अगर ये पोलराइज़ेशन होता है, इसमें कौन लाभान्वित होता है? आपके हुँ, सवालों का उत्तर इसमें कोई लाभान्वित हो रहा है? और जो लाभान्वित हो रहा है, उनके 3-4 सवाल पूछ दीजिए। आप किस जात की हैं? आप किस बिरादरी के हैं? आपको मौका मिला हुँ, कि नहीं मिला टॉप पोस्ट पे जाने के लिए? जो हुँ, ऐसे सवाल देश में विघटन चाहते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ आज उनके घरों में एक्स्ट्रा पूड़ियाँ छनेंगी, क्योंकि इस तरीके की एक तनाव पैदा हो गया है। और शांति और हुँ, अमन में जो लाभान्वित होगा, हमारे आप ऐसे एवरेज लोग जो सामान्य नागरिक हैं, वो बहुत हुँ, भयाक्रांत हैं कि हम लोगों का परिवार, हम लोगों की अर्थव्यवस्था कितनी कुप्रभावित हो रही है। लेकिन उसकी इनको हुँ, चिंता नहीं है। कुछ ऐसे स्वार्थी राजनैतिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि दंगा-फसाद हो, पोलराइज़ेशन हो, एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप हो और हमारी वोट बैंक की राजनीति जितनी सड़ी है और सड़ेगी, जितनी सड़ेगी उतना फर्मेंटेशन और जितना फर्मेंटेशन उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। मैं बातें बड़ी कटु कर रहा हूँ, लेकिन मीठी बातें करना मेरे मिजाज लेकिन में सर नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति घुमा-फिरा के धर्म के आस-पास क्यों आ जाती है? क्योंकि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हिंदू-मुस्लिम हो, ये सभी राजनीति धर्म के आस-पास क्यों होती है? जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील, ज्वलनशील जो प्रकरण है, वो आज धर्म है। आप किसी से हुँ, ये कह दें कि आज हमको देश में हाईवेज़ चाहिए और ये हमें हरे पेड़ लगाने चाहिए,
तो हुँ, कदाचित कोई भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जी, अगर धर्म की बात कर लें, तो आपको भीड़ इकट्ठा करने में समय नहीं लगेगा। आपको बाहर हुँ, से फंडिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो जब तमाम चीज़ तंदुरुस्ती दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, क्राउड फंडिंग भी हम करा लेंगे धर्म के नाम पे, हम इसके नाम पर में फ्लैश मॉब्स खड़े कर लेंगे, तो विन-विन सिचुएशन है ना। हम क्यों अपना हुँ। खून जलाएँ जब मुफ्त में माल मुफ्त दिले बेरहम, हमें धर्म की आड़ में सब कुछ वैसे ही मिल रहा है, वक़्त से पहले उम्मीद से ज़्यादा। सर एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे और आखिरी रिएक्शन चाहूँगी क्योंकि आपने यहाँ पे धर्म की बात भी कर दी और हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं पे हिंदू-मुस्लिम तो चल ही रहा है। लेकिन ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक यात्रा चलाई है, जो कि गौ हत्या के विरोध में वो यात्रा चला रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को और पीएम मोदी को भी निशाना बनाया है कि गौ हत्यारों को सज़ा अब तक मिली कि नहीं? ये एक सवाल उठाया है। अ, ऐसे में आपका क्या रिएक्शन है इस पे? क्योंकि जहाँ तक धर्म की बात है, आपने कहा धर्म की को एक ओढ़ करके लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसे में राज्यसभा में भी वो अपने कई सारे कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। क्या सनातन धर्म से या किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों को पॉलिटिक्स में उतरना सही है? बिल्कुल उतरना चाहिए, अगर वाक़ई धार्मिक हों तो। और धर्म का हुँ, मतलब वही है कि आप क्या धन, स्त्रीलोलुप या आपको कुछ संसार से कोई आपको लगाव है। अगर नहीं है, तो त्यागी महापुरुष अगर आप हैं, तो उनका राजनीति में स्वागत है। लेकिन अगर एक आवरण और आडंबर एक धार्मिक व्यक्ति का है और वही बात है, हुँ, मुँह में राम बगल में छुरी और कोई भी महिला आपके सामने सुरक्षित नहीं भी, तो एक बाबा जी का मैंने सुना कि शायद उन्होंने हुँ। 10-12 बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन किया। तो भाई ये जी, भगवान दिल्ली ही में। बचाए ऐसे। हाँ, भगवान ही बचाए ऐसे बाबा लोगों से। इससे अच्छा है कि तुम हुँ, गृहस्थ हो जाओ, इससे अच्छा है कि तुम सामान्य व्यक्ति की तरह हो। धर्म का ओढ़ करके भेड़िए की तरह तुम आक्रमण कर रहे हो, ये कौन से धार्मिक है? धार्मिक वो है हुँ, और मालूम पड़ रहा है कि हम क्या जानेंगे कि कितने तरह की व्हिस्की होती है, जितने मालूम पड़े तथाकथित धार्मिक नहीं लोग कर रहे हैं। ये धार्मिक हुँ, नेता जो धार्मिक तथाकथित लोग हैं, ये क्या हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर जाएंगे जो ये बाबा लोग जाते हैं, कान से कान तक लेकर के अपना पेंट कराते हैं और नाना प्रकार के हुँ, आभूषण पहनते हैं 5-5 किलो के। ये कौन सा ये तो बताइए, ये महल किसके हैं? तो साहब ये त्यागी जी के हैं। उनका ये हुँ, बच्चे किसके हैं? तो साहब ये ब्रह्मचारी जी के हैं। तो भाई भगवान ही हुँ, बचाए ऐसे लोगों से। हुँ। इनको कोई अधिकार नहीं है, ये आडंबर छोड़ करके अपनी असलियत पे आ जाए और जनता पहचान रही है ऐसे लोगों को, पाखंडियों को, धूर्तों को। थैंक यू सो मच सर आपके रिएक्शंस आई एम वेरी श्योर कि बहुत यूज़फुल हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।